अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं उस ड्रामे के बारे में जिसकी स्टार्टिंग से पहले ही बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, लेकिन इस ड्रामे के स्टार्टिंग में और इस ड्रामे के एपिसोड्स ने कोई इतनी ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दी। इस ड्रामे का नाम है शिद्दत। आज हम शिद्दत के 16 एपिसोड के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं, तो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक और फिर चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। आज का ये रिव्यू कम और रोस्ट ज़्यादा होने वाला है। जो हमारा करैक्टर है सुल्तान और इसकी जो बीवी है असरा, आज इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या करैक्टर्स हैं, इतने कंफ्यूज करैक्टर्स हैं कि समझ से बाहर नहीं, चाहते क्या हैं और अब क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं सबसे पहले फर्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे भाई उसको एक बहुत बड़ी सी गाड़ी गिफ्ट करते हैं उसके ससुराल वाले सुल्तान को, भाई कि ये गाड़ी तुम्हारी है। उसके सारे लालची घर वालों का भी उस कार पे दिल आ गया, लेकिन अगेन वही बात कि वो चीज़ लेना भी चाहता है लेकिन अपने ऊपर एहसान जताना भी नहीं चाहता कि इन्होंने मेरे पे एहसान किया। इतने नखरे जितने इनके बर्दाश्त किए जा रहे हैं, मोस्टली वैसे लड़की वालों की तरह से मजबूरी बन जाती है कि जैसे ही दामाद पे जिस तरह का मर्जी मिजाज हो उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि असरा के घर वाले बहुत ज़्यादा उसको फोर्सफुली लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से ये राज़ी हो जाए। लेकिन सुल्तान का करैक्टर इतना कोई फजूल करैक्टर है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसने लास्ट टाइम तक भी इसने बाज नहीं आना। एक ऐसी लड़की को भी इसने अपने काबू में रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अपनी कैद में रखा हुआ है, जिससे ना तो ये शादी कर रहा है और ना उसको जाने देना चाहता है। और सजा भी उसको एक बिल्कुल छोटी सी गलती की देता है कि भाई कभी बचपन में उसकी रैगिंग की थी तो उससे पकड़ के उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम एक तरह से इसको साइको कह सकते हैं। इस तरह के बंदे साइको होते हैं और इसका एंड बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि ये कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हर तरह से और हर हद तक जाते हैं। इनके आगे आपकी कोई अहमियत नहीं होती कि आप उनकी वाइफ है या उनकी दोस्त है, उनकी माँ है या बाप है, कुछ भी। इस तरह के लोग सिर्फ अपने आप को खुश करना जानते हैं और कुछ नहीं। और वैसा ही है कुछ हमारा ये सुल्तान करैक्टर। पहले एपिसोड में इसको इतना रिच दिखाया गया भाई कि घोड़ों की रेस में ही जा रहा है, और बहुत ज्यादा ही भाई अमीर कबीर दिखाया गया, जैसे कौन से महल का ये शहजादा है। इसको हमारा शमशेर कैसे तेरे खुदगर्जी के शमशेर से मिलाया जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शमशेर का करैक्टर बहुत पावरफुल करैक्टर था और उसके बदले में उसकी बजाय जो ये करैक्टर है सुल्तान, ये बहुत ही फजूल करैक्टर है। शौक इसके इतने बड़े हैं लेकिन उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, तो भाई इतने बड़े बड़े शौक तुम पालते क्यों हो जब तुम इस चीज को अफोर्ड ही नहीं करते। तो अच्छा, इसका करैक्टर जो भी इसकी मामूली सी बात के ऊपर भाई इस पर फिदा हो गई थी, अब वो भी आराम से आहिस्ता आहिस्ता दिल में ये चीजें वो सारी सोचती है, जो कि एक्चुअल में हमारा ये करैक्टर है कि अपनी तारीफें करना ही पसंद करता है, हर बात में अपनी ही बुराई करता है कि भाई मैंने तो तुम्हें कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। भाई तुमने शिकायत का मौका नहीं दिया, तुमने उसको शिकायत करने ही नहीं दी। मौका तुमने बहुत सारे दिया लेकिन तुमने उसको शिकायत करने ही नहीं दी। अच्छा, इस ड्रामे की मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही समझ नहीं आई कि ये करैक्टर्स जो हैं ये एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो असरा के घर वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाए गए हैं, भाई बहुत अच्छा दिखाया गया है, भाभी बहुत अच्छी दिखाई गई है, माँ बहुत अच्छी है, भतीजा बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और उसके बाद भाई बिल्कुल ही ऑपोजिट फैमिली दिखाई है और बिल्कुल ही लालची है, बिल्कुल ही फजूल है। तो इस ड्रामे का अच्छा एंड होता मुझे तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आता। ये असरा करैक्टर भी अब दिल ही दिल में अपने आप को कोसता ही होगी, गालियाँ देती होगी कि मैंने इस चीज़ में पसंद, इस बंदे को मैंने क्या किया, ये मुझे एक पल का भी सुकून नहीं लेने देता। उसकी अच्छी बात है भाई उल्टे वे में ले लेता है। इस तरह के बंदों के साथ तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप लोगों को शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये कैरेक्टर इतना फजूल है कि रात को खुद ही भाई इसको कार भी चाहिए लेकिन एहसान भी नहीं जताना चाहता। रात को खुद ही हाँ कह रहा है कि हाँ जी कार मंगवा लो, और कार जब फिर दोबारा से आती है तो फिर इस चीज को एहसान की तरह जताता है कि भाई मेरी तो ये है ही नहीं, ये तो है ही असरा की, ये तो मैं यूज ही नहीं करने वाला। और दैट द सीन कि जब वो यार कार के आगे बैठ के भाई पिक्चर्स ले रहा होता है, वो सीन बहुत ज्यादा मजे का था। मेरे दिल में क्या उस वक्त इसरा के दिल में भी इसरा नहीं असरा, उस वक्त असरा के दिल में भी ये ख्याल आ रहा था कि भाई इसको ये चीज़ चाहिए, इसको लालच है लेकिन मानने को तैयार नहीं कि इसको लालच है। किसी के सामने मानता नहीं है लेकिन इसको भी लालच है। उसके सारे घर वाले A to Z अजीब सी स्टोरी है। जो इसका बाप है वो बहुत अजीब सा दिखाया गया है, अपनी बीवी को धमकाता रहता है, उसको मारता पीटते रहता है। और बीवी भी वैसी है कि ये नहीं है कि हाँ उस पर अगर जुल्म हो रहा है तो वो कोई अच्छी है, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। वो खुद भी एक नंबर की लालची है। असरा जब किचन में काम कर रही होती है वो भी बिल्कुल एक रिवायती सास की तरह उसको किचन में छोड़ के भाई साइड में हो जाती है कि भाई इसको मैंने कुछ नहीं कहना, अब आज से यही सारा काम संभालेगी। दैट द सीन कि जिस टाइम वो चाय की ट्रे लेके वो दोनों बंदे आ रहे होते हैं और फिर कहता है जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी अकेले काम करे और मैं इसके साथ काम ना करूं, तो सीरियसली मेरा उस टाइम दिल कर रहा था कितना बड़ा झूठ है। मेरा दिल कर रहा था कि इसरा खुद इस चीज को बोले, इसरा खुद इस चीज को रियलाइज कर रही है कि भाई ये किस किस्म का बंदा है और मैंने अब इसके साथ रहना है, एक तरह से मजबूरी है भाई कि उसको रहना पड़ेगा।
ये चीज़ है। सेकंड पे अगर हमें दिखाया जाता है कि जब वो किचन में काम करके आती है तो फिर तब वो अपने घर वालों से कन्वर्सेशन कर रहा होता है कि भाई उसको आने के बाद ये कोई ना कहे कि तुम थक गई होगी, ये ना हो कि हमें वो जताने लग जाए। ये इस तरह का करेक्टर है, कभी अपने आप को डाउन नहीं होने देता, हमेशा कहते हैं ना अपनी टांग ऊपर रखने वाला इसका हिसाब है। ये करेक्टर इस टाइप का है, लालची भी है, दिखावा भी करता है, आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा करता है, मिजाज का बहुत ज्यादा बुरा है। और जिस पॉइंट पे वो इस तरह को ये कहता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप के दिल में ये ख्याल ना आया कि उनकी बेटी ने एक गलत इंसान से शादी कर लिया, तो उसमें मेरे दिल में ख्याल आया था कि इस तरह का भी यही सोचना चाहिए कि गलत इंसान से शादी है, कि घटिया तरीन इंसान से शादी कर लिया, कि अब मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। टीजर में जैसे कि दिखाया जाता है कि इस तरह के भाई नाखून कटवा दिए उसने, जिसके हाथों की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे जो लड़की है इस तरह जो ये रोल अदा करी है, अनमोल बलोच आई थिंक इसका नाम है, तो ये मुझे इस करैक्टर में 8 PM वाले में सूट नहीं कर रही। आई डोंट नो कि कुछ तो ऐसा है जो इस ड्रामे के अंदर मैचेबल नहीं हो रहा। एक्टिंग बहुत स्लो है, रिएक्शन बहुत स्लो है, जो 8 PM का ड्रामा होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा TRP गेन नहीं कर रहा। स्टोरी आई थिंक बहुत वीक है। घूम फिर के इनको एक ही घर मिला हुआ है, उस हर ड्रामे में उस एक ही घर को दिखा देते हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे बंगले इतने खूबसूरत होते हैं, आप लोगों को उनको भी अप्रोच करना चाहिए। अब एक ही घर को ले दे के हर ड्रामे में घुसा लेते हो, तो ये वाला सीन थोड़ा सा कम करना चाहिए। और भी घर हैं, जरा और घरों की तरफ भी ध्यान दोगे। सारे जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक ही घर में आते हैं, एक ही घर शूट करते हैं और सबके पास एक यही घर बचा है। नाखून भाई उसके कटवा दिए हैं और फिर उसकी माँ कह रही होती है भाई जो लड़कियां हैं वो अपने ससुराल के लिए ये सब कुछ करती हैं, तो बहन अभी तो तेरी शुरुआत है, तो सिर्फ नाखून कटे हैं, अभी देखो क्या क्या और आगे होता है, देखते जाओ। क्योंकि ये कैरेक्टर को सुकून नहीं आने वाला। ये कैरेक्टर इसरा को तो बिल्कुल भी खुश नहीं रखने वाला, क्योंकि एक तरह से साइको कैरेक्टर दिखाया गया है। दूसरी जगह में बात की जाती है दूसरी लड़की जिसको इसने क्या करके रखा हुआ है। नेक्स्ट सीजन में ये दिखाया जाता है कि वो अपनी सारी स्टोरी जो है वो डॉक्टर को सुना रही होती है कि भाई इस तरह इसने मेरे साथ किया और अब ये मुझे कैद करके रख रहा है और मुझे इस तरह इसने ट्रैप किया, और हर चीज के बारे में वो उसको बता रही होती है। मेरी समझ से बाहर है, छोटी सी गलती की वजह से एक लड़की की पूरी जिंदगी तुमने डिस्ट्रॉय की हुई है, इस लेवल के तुम साइको हो। बात की जाए तो इस ड्रामे के एंड की, तो इस ड्रामे का एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ये जो बंदा है इसका ये सही नहीं होने वाला, क्योंकि एक नंबर का साइको है। इसके मिजाज का इशू है, ये इससे गलतियां नहीं हुई, इसका मिजाज ही इस तरह का है कि दूसरे बंदे को एक तरह से अपने से नीचे रखना चाहता है। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये फिर भी दूसरे को नीचे रखना चाहता है। जैसे अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली देखूं तो मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर ने, जो सुल्तान का कैरेक्टर है, कि एंड पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पागल हो जाए या इसको पुलिस पकड़ के ले जाए। ये जो सारा इसने सीन चलाया बस लड़की के साथ, तो अगर बहुत सारे सीन इस तरह के होने वाले हैं। इस तरह को इस ड्रामा में बहुत कुछ झेलना पड़ने वाला है। अभी तो भाई शुरुआत है, अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग है। तो जो ये लेटेस्ट एपिसोड था काफी इंटरेस्टिंग था, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा देख के ड्रामा, मजा आया। लेकिन हाँ, सुल्तान कैरेक्टर में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किस किस्म का कैरेक्टर है। उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था इसरा कैरेक्टर पे। इसरा कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही, एक छोटी सी चीज में तुम उस पर मर गई हो। दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हें उसकी हर एक असलियत नजर आ रही है, तो जिस तरह उसकी खुशामद करती है, उसको हर चीज वो सही भी करती है, तो सुल्तान की नजर में गलत ही होती है, वो हर चीज को गलत लेके जाता है। इस सारे मामले में गलती मैं समझती हूँ इस तरह के घर वालों की, कि जरूरी नहीं होता कि लड़की अगर चाहे कि भाई मैं यहाँ पे शादी करना चाहती हूँ, तो आप बिना किसी चीज के आप देखें कि लड़का किस तरह का है, या ये देखें कि उसका मिजाज किस तरह है। आपने भाई उसने लड़की ने कहा तो आपने पकड़ के उसकी शादी कर दी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है इस तरह के घर वालों ने इसकी शादी करने की। इस तरह खुद भी कौन सा टिक रही थी, बात तो वही है। खुद सुल्तान की मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी। और सुल्तान कैरेक्टर ऐसे अपने आप को खुददार दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ये भी एक लालची इंसान है। इसका बाप भी लालची है, इसकी माँ भी लालची है, इसकी बहन भी लालची है। बस आगे जाके बहुत सारे ऐसे सीन्स होने वाले हैं जिसमें इसरा को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाने वाला है। इस वजह से भी कि ये मेरे से ज्यादा कदरे अमीर है या मेरे से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो इस वजह से भी अपनी इस आय से कमतरी में उसे बहुत ज्यादा डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह भाई एक तरह से अपने कर्मों का फल ही मिला जो उसको सुल्तान की शक्ल में मिला। नाम उसका सुल्तान है, लेकिन सुल्तानों वाली कोई एक भी हरकत उसमें नहीं पाई जाती। सो यही था मेरे शिद्दत ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। अगर अभी तक आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है 5 ऐसे ड्रामास जो बहुत ज्यादा फनी है, जो आपको बहुत ज्यादा हंसाएंगे, फनी ड्रामास हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा @binish-numan1। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।